नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। अभी जो बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था पटना में, उनके ऊपर मैं कुछ आज फिर कहने आया हूँ। कल शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, लेकिन पुलिस अपना रवैया दिखाते हुए उन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। आखिर क्यों लाठीचार्ज उन्होंने कर दिया? क्या वो भीड़ उग्र हो रही थी? नहीं ना। क्या वो उग्रवादी थे? नहीं ना। वो शांतिपूर्वक अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। उसमें से एक लड़की के ऊपर इतनी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है कि उनके कपड़े तक फट गए, उनके घुटने में चोट है। बताइए आखिर क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपको किसने हक दिया लाठीचार्ज करने का? हम लोग अपनी मांग रख रहे थे आयोग के सामने, लेकिन आप आया और आपने ना कुछ देखा ना कुछ सुना, आपने लाठीचार्ज कर दिया। और जब आयोग ने कुछ लोगों को बुलाया, अंदर बुलाया कि चलिए हम आपसे बात करते हैं, उसके बावजूद भी आपने उनकी बातें क्यों नहीं सुनी? उसके बाद भी आप लाठीचार्ज करने पर तुले हुए रह गए। आखिर क्यों भाई साहब, क्यों? लाठीचार्ज करना क्या आपको लगता है एकदम बढ़िया है? हम कर देते हैं लाठीचार्ज, मजे आ रहे हैं लाठीचार्ज करने में? अरे उनसे जाके पूछ, जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी हक के लिए आंदोलन कर रहे थे, और अपनी हक के लिए आंदोलन करना यदि गुनाह है तो आप हमें बताइए। ये तो हमारा राइट है भाई, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम क्यों नहीं आंदोलन करेंगे अपने हक के लिए? उन लड़की को अभी जो आपने पीटा है, यदि उन्हें कुछ हो गया तो उनकी जवाबदेही कौन होगा? आपने छात्र नेता दिलीप कुमार को इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटा है, यदि उन्हें कुछ होता है तो अब उनकी जवाबदेही कौन लेगा? खास के मैं उन पुलिस वालों से कहना चाहता हूं कि आप यूं ही आते हैं और यूं लाठीचार्ज कर देते हैं। आखिर क्यों आप लाठीचार्ज कर देते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि कोई शांतिपूर्वक अपनी बात रखना चाह रहा हो तो आप उनके ऊपर लाठीचार्ज करने वाले कोई नहीं होते हैं। और भीड़ जब उग्र होती है तब कुछ बातें बनती भी है, लेकिन वो भीड़ तो बिल्कुल शांतिपूर्वक ना प्रोटेस्ट कर रही थी। लेकिन आपने क्या किया? आपने आया और लाठीचार्ज कर दिया। छात्र नेता दिलीप कुमार अभी कहाँ है नहीं है किसी को नहीं पता है। कुछ देर पहले पता चली कि वो एक थाना में बंद थे, अभी फिर उन्हें ले जा रहे थे, कोर्ट ले जा रहा था। आखिर उनका गुनाह क्या है? दिलीप जी का गुनाह क्या है, आप हमें बताएं। क्या उनका गुनाह यह है कि वो छात्रों के साथ थे? क्या उनका गुनाह यह है कि वो कुछ पेपर माफियाओं जो लीक करते हैं उनके विरोध में थे? क्या उनका गुनाह यह है? और यदि उनका गुनाह यह है तो हम सब गुनहगार हैं। अब हम सबको भी जेल ले चले। जितने विद्यार्थी हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितने हैं, सबको जेल ले चले आप। क्या भर पाएंगे? आप ले चलेंगे जेल हम लोगों को? नहीं ले चलेंगे आप। लेकिन आप उन दिलीप कुमार जी को जो हम लोगों के साथ खड़े थे, आपने लेके चलेंगे। आप लोगों ने मारा, आप लोगों ने पीटा, आपने तरह तरह की यातनाएं दी। आखिर क्यों? उनका कसूर ही क्या है? ये मैं ही नहीं, ये हर एक वो विद्यार्थी जानना चाहता है जो उस प्रोटेस्ट में कल शामिल था। उनके कान पे आपने मारा, उनके कान में यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी। यदि उन्हें कुछ वहां पे हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? बताइए, आप जवाब दीजिए हमें। ये जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी बनती है, क्योंकि आपने ही उनके साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है, आपने उन्हें मारा है, आपने उन्हें पीटा है, जबकि वो पीसफुली प्रोटेस्ट वहां पे कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि नॉमिनेशन के ऊपर चलिए एक लेटर आ गया, लेकिन अभी 2 मांग विद्यार्थी की ओर है। एक तो डेट एक्सटेंड होना, और दूसरा कि वो 93,000 लड़के जो है जिनके फॉर्म फिलअप नहीं हो पाए हैं, उनके लिए कम से कम आप 4-5 दिन के लिए पोर्टल ओपन कर दीजिए, क्योंकि वो फॉर्म नहीं भर पाए। गलती उनकी उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। 4-5 रोज जब बचे हुए थे, सब फॉर्म भरने के लिए जा रहे थे, लेकिन आपका सर्वर काम नहीं कर रहा था, सर्वर वर्क नहीं कर रहा था। आप आखिर ऐसा साइट बनाते ही क्यों है जिसमें कि सर्वर ही काम ना करे? बताइए, उसमें क्या उनका गुनाह है? उसमें उनका बिल्कुल भी गुनाह नहीं है, केवल और केवल आपका गुनाह है। आपने साइट ही ऐसी बनाए रखी है। अरे भाई साहब, डिजिटल जमाना आया, दुनिया आया, थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा उसको बढ़िया करे, मॉडिफाई उसे करे, अच्छे से करे उसे। लेकिन पता नहीं वो करना नहीं होता आप लोगों को। और जैसे ही कोई भी ऐसी बातें होती है, हम लोग आंदोलन करने जाते हैं, आप लोग आते हैं, लाठी बरसाते हैं, हमें पीटते हैं, हमें मारते हैं। देखिए, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। और छात्र नेता दिलीप कुमार को खास करके उन्हें जितनी जल्दी हो कृपया करके उन्हें छोड़ दें, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन शायद हो सकता है, क्योंकि उनका कुछ भी गुनाह नहीं है। और मैं माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया करके आप छात्र के हित में आए और बोले, कम से कम 2 शब्द तो बोले। आप महाराज, आप कहाँ पे हैं? माननीय नीतीश कुमार जी, यदि आप हमारी बातों को सुन पा रहे हैं तो कृपया करके हमारे साथ आए। धन्यवाद।